Good evening, students. Today we'll start with the next topic, the Revolution of October 1917. इसके पहले हम लोगों ने देखा था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. उसके बाद क्योंकि उस समय जो पावर था प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास था, तो उन्होंने फायरिंग वगैरह शुरू करा दी थी, जिसकी वजह से बॉल्शेविक्स जो थे वो क्या हो गए थे, कुछ टाइम के लिए छुप गए थे, कुछ लोग भाग गए थे और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी. तो अब उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं लेनिन को ये डर हो रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से पावर को टेक ओवर कर लेगी और वो अपने ही किसी लीडर को क्या कर देगी, रूलर बना देगी और एक डिक्टेटरशिप जो है वो क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा. तो उसको डर लगने लगा कि फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप सेटअप हो जाएगा. इन सितंबर ही बिगैन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. तो सितंबर में उसने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे उसे प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपराइजिंग करनी है, ताकि वो उनके जो ग्रोइंग पावर है उसको क्या कर सके, कम कर सके. यहाँ पे बॉल्शेविक के सपोर्ट्स में कौन कौन है, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, सोवियट्स हैं, जो 500 सोवियत बने थे उस समय पे. रेस्ट्रिक्शन जो है वो सारी पहले वीडियो में देखा था कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन थी वो सब हट गई थी. तो उसके वजह से जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत बना था, वैसे ही हर जगह सोवियट्स बनने लग गए थे और उस तरह से कम 500 सोवियट्स का सेटअप हो गया था. तो वो सोवियट्स, आर्मी ऑफिशियल्स और फैक्ट्रीज जो थे, वर्कर्स वगैरह जितने भी थे, सबको वो क्या किया, साथ में लेके आ गया. ये सब किसके सपोर्टर्स थे, बॉल्शेविक्स के. On 16th October, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist scissor of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the scissor. The date of the event was kept a secret. तो 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को पूरी तरह से मना लिया कि आप हम लोग के सपोर्ट में आ जाइए, ताकि हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करेंगे, अपराइजिंग करेंगे, ताकि उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को क्या कर सके, कम कर सके. क्योंकि जहाँ अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक्स पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. तो उसने किसी तरह से सबको अग्री किया और उन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को अपने अंडर में कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे. इसी प्रोसेस में एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी सेटअप हुई थी और इसके जो लीडर थे वो थे लियोन ट्रॉट्स्की. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी उसका लीडर कौन था, तो द लीडर वॉज लियोन ट्रॉट्स्की. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट. अभी भी ये सब चीज़ें क्या थी, विद इन कंट्री चल रही थी. और क्योंकि ये लोग जो हैं अभी रशिया के अंदर ही है, यहाँ पे सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, लियोन ट्रॉट्स्की वगैरह यहीं पे हैं, तो इनको सारी सिचुएशन अच्छे से पता है, तो इसलिए लीडर बना दिया है. और अभी जो इवेंट वगैरह जो भी ये लोग करने वाले हैं वो सब अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है, कुछ भी ऑफिशियल उन्होंने डिक्लेरेशन अभी तक नहीं किया है. तो यहाँ पे बॉल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी सारी तैयारी क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है. The uprising began on 24th October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to the government seized the buildings of two Bolsheviks newspapers. ये उधर तैयारी थी बॉल्शेविक्स पार्टी की. अब जो अपराइजिंग थी वो शुरू हो गई थी 24 अक्टूबर से. जो भी उनको करना था वो सब चीज़ें अपनी स्टार्ट कर दी गई थी. अब उसके रिएक्शन ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जब देखा, जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैं, जो समय प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उसका जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे केरेंस्की. तो उनको समझ में आ गया कि हाँ अब ट्रबल जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है. तो वो सिटी छोड़ के चले गए और उन्होंने जितनी भी आर्मी वगैरह थी उसको बुला दिया. और शाम तक में जितने भी मिलिट्री मैन थे जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, उन्होंने बॉल्शेविक न्यूज़पेपर्स की 2 बिल्डिंग्स को सीज़ कर लिया था, पूरी तरफ से क्या कर लिया था, घेर लिया था. उनको लगा शायद मीटिंग्स वगैरह हो सकती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जितने भी बॉल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स की 2 बिल्डिंग्स थी उनको पूरी तरह से घेर कर लिया था. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड द टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस.
प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स मतलब जो बोल्शेविक्स पार्टी की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स थे वो सारे लोगों की आर्मी को बुलाया गया और उन्होंने भी क्या किया, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसर्स को भी क्या कर लिया, घेर लिया एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और वो विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने लगे। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। फिर इसके रिस्पॉन्स में जो बोल्शेविक पार्टी है, जो उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि तुम लोग भी जाओ, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सीज़ कर दो, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबको क्या करना स्टार्ट कर दिया, अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब उनके पास लीडर्स नहीं रहेंगे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, एकदम हेल्पलेस हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर करके, उनको घेर के, जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो क्या हो जाए, एक तरह से हेल्पलेस हो जाए। Late in the day, the ship Aurora shelled the Central Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. तो जो रिवर नेवा है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरफ फैशनेबल बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस थे, ड्यूमा की जो बिल्डिंग मीटिंग होती थी वो सब था, और एक तरफ पे फैक्ट्रीज और वर्कर्स क्वार्टर्स था। तो जो रिवर नेवा है वो काफ़ी बड़ी है, तो अब लोगों ने क्या किया, एक शिप वगैरह, ऑरोरा नाम की शिप है, उसको भी विंटर पैलेस में सेल करा दिया है, और बहुत सारे जो सबमराइन्स हैं उनको भी ला दिया गया है, और सब ने अपने अपने पॉइंट्स को क्या कर लिया है, अपने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे सबकी पोजीशनिंग उन्होंने सेट कर दी है। By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. रात तक में जो पूरा एक तरह से कंट्रोल था वो बोल्शेविक पार्टी का हो गया था, और कमिटी जो रिवॉल्यूशनरी कमिटी बनाई गई थी उसने पूरी सिटी पे अपना एक तरह से कंट्रोल कर लिया था, और जितने भी मिनिस्टर्स थे फाइनली उनको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड, द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। फिर वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स पेट्रोग्राड में। यहाँ पे जितने भी लोग थे उसमें से मेजॉरिटी जो थी उन्होंने बोला था कि जो बोल्शेविक्स के जितने भी एक्शंस हैं वो क्या है, बिल्कुल सही हैं, और यहाँ पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट था वो काफ़ी कम हो गया था। सारी में सपोर्ट किसके साथ था, बोल्शेविक्स के साथ था। Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolsheviks controlled the Moscow-Petrograd area. इंडस्ट्रियल एरियाज थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, जिसका नाम बदल के बाद में पेट्रोग्राड कर दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी हैवी फाइटिंग हुई थी, स्पेशली मॉस्को वाले रीजन में। बहुत कोशिश की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी कि वो भी अपने एक्शंस के उस पे बेस पे क्या करेगा, बोल्शेविक्स को कहीं ना कहीं हेल्पलेस कर देगा, लेकिन उनके एफर्ट जो थे वो किसी काम के नहीं आए, और दिसंबर तक में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया पे अपनी पूरी तरह से क्या कर ली थी, कंट्रोलिंग कर ली थी। तो ये था रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, जिसमें बोल्शेविक और प्रोविजनल के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई थी। काफ़ी एफ़र्ट्स बोल्शेविक्स ने भी दिए थे, काफ़ी एफ़र्ट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी दिए थे, और बोल्शेविक्स ने मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी की हेल्प से और जितने भी उनके सपोर्टर्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स, पीजेंट वर्कर्स, सबको उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने लेनिन ने सबको परसुएट किया, सारे लोगों को साथ में लिया, और फाइनली जो एक इन्फ्लुएंस थी वो लास्ट में किसकी आ गई थी, बोल्शेविक्स की आ गई थी। तो ये हमारा टॉपिक था द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसके बाद वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या नए नए चेंजेस आए थे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।